में हुसैन बाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। हुसैन बाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। मिंबर नूर पर सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल करीम साहिब किबला तशरीफ फरमा है। एक शेर पढ़ता हूँ और हजरत को पेश करता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलामे हजरत गौसुल बरा हो जाएगा, जिसको दे देंगे हश्र में सहारा गौसे आजम, जिसको दे देंगे हश्र में सहारा गौसुल बरा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ में सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा कारी अब्दुल करीम साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को उठाए और परचम अब्बास बनाए, लहरा करके मुस्कुरा करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, रसूलपुर धदरा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल करीम साहिब किबला शहीदी आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पड़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। मिंबर नूर पर जलवा फरमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा बिलख़ुसूस कारी आस मोहम्मद साहिब किबला, नाज़िमे जलसा, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल में दूरो दराज से बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ लाने वाले हैं और आज की ये महफिल पाक जो सजाई गई, हम और आपने जो इसको सजाया, ये सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन की याद में इसको सजाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और करबला वालों के सदक़े परवरदिगार आलम हम सबकी निजात अता फरमाए। हम सबको इस महफिल पाक की बरकत से परवरदिगार हम सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। लिहाजा मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं, चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इसलिए कि उलमाए इकराम इंशाअल्लाह फारिग होकर बहुत जल्द से जल्द पंडाल में तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो लिहाजा जो हजरात अभी तक अपनी आरामगाहों पर बैठे हैं या लेटे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ़ लाएं और सवाब दारैन हासिल करें। बड़े अफसोस का मकाम ये है कि प्यारे, आज जिक्र हुसैन हो रहा है और मैंने आज अपनी आंखों से ये भी देखा है कि लोग रसूलपुर से ही पूरे मजमे को इकट्ठा करके संभल सराय तरीन ले गए। क्या मुहर्रम के नाम पर मुहर्रम देखने के लिए? प्यारे, हुसैनियत का नाम ये नहीं है। हुसैनियत का नाम क्या है उसको समझने की आज ज़रूरत है। वो हमारे उलमा बताएंगे क्या है हुसैनियत और क्या है यजीदियत। आज हम भेड़ चाल के चक्कर में लग गए। प्यारे, हुसैनियत सिर्फ और सिर्फ ताजियादारी का नाम नहीं है, हुसैनियत ढोल बजाने का नाम नहीं है, हुसैनियत मेलों में जाने का नाम नहीं है, बल्कि प्यारे हुसैनियत नाम उसका है। अगर हम सच्चे हुसैनी हैं तो यकीनन हमें ज़रूरत है हुसैन आज़म के नक्शे कदम पर चलने की। जो काम हमारे हुसैन आज़म शहीद आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए, उन कामों को याद करके उन पे अमल करने की हमें ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून।
सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार सिदरा के राही रब के माही जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तड़प कर कहें इमाम हुसैन के नाम पर सुभान अल्लाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। प्यारे, बहुत तेजी के साथ मैं उस आयत का तर्जुमा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा हैं। और हम सुन्नी मुसलमानों का यकीन है कि आज हम शहीद आजम का जिक्र कर रहे हैं, करबला वालों का जिक्र कर रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं, उनके नाना का जिक्र कर रहे हैं। यकीनन मेरा ही नहीं बल्कि हर सुन्नी मुसलमान का अकीदा है कि जहाँ जहाँ इन हस्तियों का जिक्र होता है उनकी रूहें वहाँ मौजूद हुआ करती हैं। आज इस मजमे को प्यारे हदीस पाक के मुताबिक पिंडाल से नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों के परों से ढका गया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल और उसके नेक बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस क्यारी, उस जगह को उतनी जन्नत की क्यारी बना दिया करता है और फरिश्ते उस महफिल को अपने परों से ढांप लिया करते हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब फरमा रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाई, तो मैं अर्ज ये करना चाहता था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में क्यों आए? क्यों आए? इसलिए आए कि हक व बातिल में फर्क हो सके। कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई नहीं थी प्यारे, कुफ्र और इस्लाम की नहीं, क्योंकि वहां पर दूसरी तरफ भी आजानें हो रही थी, दूसरी तरफ भी जमातें हो रही थी, दूसरी तरफ भी प्यारे इस्लामी भाई नबी का कलमे पढ़ने वाले थे। क्या इमाम हुसैन को क्या किसी काफिरों ने, क्या किसी उन लोगों ने जो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, क्या उन्होंने कत्ल किया? नहीं नहीं, जो कलमा पढ़ने वाले थे, जो नमाजें भी पढ़ते थे प्यारे, जो ज़कात भी दिया करते थे प्यारे इस्लामी भाई, याद रखो उनके खैमों में भी अज़ानें हुआ करती थी, उनके खैमों में भी तिलावतें हुआ करती थी। लेकिन प्यारे क्या था? सब कुछ ये था कि आज जो मुसलमान गुमराह हो चुका है दौलत के नशे में, अपनी ताकत के नशे में, अपने वहम के नशे में। लेकिन याद रखो उस वक्त भी यही आलम था, ताकत की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे प्यारे इस्लामी भाई अपने आप को मनवाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस्लाम जो फैला है ताकत की बुनियाद पे नहीं फैला, इस्लाम जो फैला है प्यारे दौलत की बुनियाद पे नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो अखलाक की बुनियाद पर फैला है, किरदार की बुनियाद पे फैला है। वहां पर एक प्लानिंग की जा रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, इस्लाम के पौधे को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन प्यारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे वक्त में आए जब इस्लाम के पौधे को किसी पानी की जरूरत नहीं थी, किसी केमिकल की जरूरत नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के पौधे के लिए ऐसे वक्त में आए जबकि लहू की जरूरत थी, जब उस पौधे को खून की जरूरत थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए इस्लाम को मानने वालों, ए मेरे नबी की शरीयत को मानने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। इस्लाम की खातिर अगर 6 माह
माह का असगर देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अकबर की जवानी देने के लिए, अकबर को देना पड़े तो मैं उसके लहू को देने के लिए तैयार हूँ। हुसैन को सब कुछ अगर कुर्बान करना पड़े तो करबला के मैदान में हुसैन सब कुछ कुर्बान तो कर सकता है, लेकिन नाना की शरीयत पर कोई आंच आ जाए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में अगर सुलह कर लेते, यजीद की हाथ पर बैत कर लेते तो प्यारे इस्लाम नहीं रहता। आज जो हम तक इस्लाम पहुंचा है, आज इस्लाम नहीं होता, इस्लाम का खात्मा हो जाता। प्यारे इस्लामी भाई, इसीलिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के डूबते हुए चिराग को अपने खून से फरोग दिया है, अपना लहू देकर इस्लाम के चिराग को इतना बुलंद कर दिया है, इतना रोशन कर दिया है कि कयामत तक भी आंधियां चलती रहें, इस्लाम के चिराग में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इस्लाम का चिराग वैसे ही जलता रहेगा। प्यारे इस्लामी भाई, शायर इस्लाम ने कहीं खूब कहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हम और आप जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं, प्यारे इमाम हुसैन से मोहब्बत करना आपका ज़ाया नहीं जा सकता, बेकार नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर उनके नाम पे जो लोग खुराफातें करते हैं वो जन्नत के हकदार नहीं हैं। जन्नत के हकदार वो हैं जो अहले बैत से प्यार करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत किया करते हैं। जब आशूरा का दिन आता है तो उनकी याद में रोजा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा जिक्र करते हैं, उनका जिक्र सुनने के लिए अपनी नींदों को कुर्बान कर देते हैं। प्यारे इस्लामी भाई, इसका मोहब्बत का सिला क्या होगा? एक हदीस पाक के मुताबिक एक बात सुन लो और बात को इंशाअल्लाह खत्म कर रहा हूँ। प्यारे इस्लामी भाई, मैदान क़यामत लगा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में सब लोग सोच रहे होंगे काश कोई इशारा कर दे और मुझे भी जन्नत का परवाना मिल जाए। प्यारे, उस वक्त के आलम में जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी की शहजादी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म होगा और इरशाद फरमाएगा रब्बे कायनात कि मेरे नबी की लाडली फातिमा जन्नत में जाएं। 70,000 कनीजों के झुरमुट में हजरत फातिमा नबी की लाडली को जन्नत में भेजा जाएगा। कितने हजार? 70,000 कनीजों के झुरमुट में, यानी 70,000 पुराने जन्नत के झुरमुट में हजरत फातिमा को जन्नत में भेजा जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फातिमा जन्नत में जाएं। प्यारे इस्लामी भाई, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में नहीं जाएंगी, ठहर जाएंगी, वहीं पर रुक जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा फातिमा जन्नत में जाती क्यों नहीं है? फातिमा से मुतालबा करो। फरिश्ते पूछेंगे, फातिमा अर्ज करेंगी, ए मौला परवरदिगार आलम, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने इमाम हुसैन, अपने बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला न ले लूंगी। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाई, उसका बदला मांग रही है। कयामत के मैदान में किससे मांग रही है? कायनात के मालिक से मांग रही है, खालिक के कायनात से मांग रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रही है। ए परवरदिगार आलम, तेरे दीन के नामूस के लिए, तेरे नाना मेरे वालिदे मोहतरम, तेरे नबी के दीन के लिए मेरे बेटे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना लहू देकर इस्लाम को बचा लिया था। आज फातिमा उसका बदला मांग रही है। प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ए फरिश्तों पूछो फातिमा क्या चाहती है, फातिमा आज इसका बदला क्या मांगती है? तो प्यारे, आज जो हम अहले बैत से प्यार करते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनके नाम पे महफिलें सजाते हैं, जो उनके तराने गाते हैं, ये हमारा ज़ाय नहीं जा सकता। प्यारे इस्लामी भाई, क्या फरमाएंगी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? अल्लाह के नबी की लाडली बेटी खातूने जन्नत अर्ज करेंगी, ए परवरदिगार आलम, मेरे बेटे हुसैन ने करबला के मैदान में अपने तमाम खानदान को इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया और यहाँ तक के अपने आप का लहू देकर इस्लाम को बचा लिया। आज फातिमा उसी लहू का बदला, उसी खून का बदला आज तेरी बारगाह में मांग रही है। रब्बे कायनात फरमाएगा फरिश्तों, इस बदले में क्या मांग रही है फातिमा? फरिश्तों से अर्ज करेंगी खातून जन्नत कि सुनो, आज फातिमा उसका बदला ये मांग रही है कि मेरे बाबा की उम्मत, परवरदिगार आलम मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे।
मेरे बाबा सय्यदुल मुरसलीन खातुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाएगा मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, पूरे इस जमीन पर, पूरे मैदान महशर में ऐलान कर दो, फातिमा के बेटे हुसैन से जितनों को मोहब्बत है, जाओ मैंने सबको बख्श दिया, सबको जन्नत का परवाना दे दिया। प्यारे, आज हम इमाम हुसैन से जो प्यार करते हैं, अहले बैत से जो मोहब्बत करते हैं, तो प्यारे इस्लामी भाई, ये मोहब्बत करना हमारा ज़ाय नहीं जाएगा, बल्कि इस मोहब्बत के बदले में मैदान क़यामत में जो लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करते होंगे, प्यारे मैदान क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत अता फरमाएगा, हुसैन के सदक़े जन्नत अता फरमाएगा। और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, जो हुसैन से हो, हुसैन का होगा वो मेरा होगा, और जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो हुसैन से प्यार करता होगा, जो हुसैन आज़म से मोहब्बत करता होगा, यकीनन वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो यकीनन अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कभी जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएगा, वो शख्स जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। दूसरे मकाम पर रब फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी न करो, मुर्दा सोचो भी मत, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अल्लाह फरमाता है, वो अपने पास से, अपने रब के पास से वो रिज्क भी पाते हैं, यानी उन शहीदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज्क भी अता फरमाता है। लेकिन हम और आप नहीं देख सकते, हमारी आंखें इस लायक नहीं हैं कि हम उस मंजर को देख सकें, लेकिन हमारा यकीन है कि अल्लाह का फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान हक है। यकीनन शुहदा जिंदा हैं, वो अपने रब के पास से रिज़्क़ भी पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला परवरदिगार आलम हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार आलम जो उलमा यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम सबको उनका बयान सुनकर दिल की तख्ती पर नोट करने की तौफीक अता फरमाए और उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।